शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मॉडर्न मॉडल हाई स्कूल मंगला की ऑनलाइन क्लास में मैं आपकी टीचर मिसेस उस्मा यास्मीन। बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है सच्चा सुल्तान। सुल्तान कहते हैं बादशाह को। बच्चों, ये एक बहुत अच्छी सी कहानी है। ओके बेटा, आप पहले मुझे सबक पढ़ने से पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछती हूँ। सच बोलना कैसी आदत है? जी हाँ, सच बोलना बहुत अच्छी आदत है। सच बोलने वाले से अल्लाह ताला खुश होते हैं। बच्चों, लफ्ज़ सच्चा, सच्चा का मुतज़ाद क्या है? जी, यानी इसका उल्ट क्या है? झूठा। ओके बेटा, इस सबक के मुताले से आप सच और ईमानदारी की अहमियत जान सकेंगे। चलिए अब हम सबक को पढ़ते हैं। आपकी किताब का सफ़ा नंबर है 61 यानी 61। बच्चों, इसके ख़ास अल्फाज देख लीजिए। सच्चा, सुल्तान, बीज, एहतियात, ईमानदारी। इन ख़ास अल्फाज को आपने इमला के तौर पर लिखने भी हैं। ओके बेटा, अब हम कहानी को पढ़ते हैं। दूर किसी मुल्क में एक सुल्तान रहता था, यानी एक बादशाह रहता था। एक दिन उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। उसने हर बेटे को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को 1 साल तक उगाओ। 1 साल बाद जिसका पौधा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा वही मेरे पास सुल्तान बनेगा। बच्चों में सबसे छोटा सलीम था। वो सिर्फ 10 साल का था। उसने बहुत एहतियात से बीज को गमले में बोया। वो रोज़ उसको पानी देता था और उसका ख्याल करता। दिन गुजरते गए लेकिन बीज से कोई पौधा नहीं निकला। आखिर 1 साल गुजर गया और सब लड़के सुल्तान के पास अपने अपने पौधे लाए। सलीम के अलावा सबके पास खूबसूरत फूलों वाले पौधे थे। सुल्तान ने बारी बारी सबके पौधे देखे और आखिरकार बोला, मैंने आप सबको ख़राब बीज दिए थे, उनसे कभी पौधा नहीं उग सकता था। लेकिन सिर्फ सलीम ने ईमानदारी से वही बीज उगाया है जो मैंने दिया था। मेरे बाद सलीम ही आपका सुल्तान होगा, यानी बादशाह होगा। बच्चों, आपको ये समझ आई है कहानी? यानी बादशाह ने ख़राब बीज दिए थे, ठीक है, और जो उसके बेटे थे उन्होंने लालच किया कि हम बादशाह बन जाएंगे और हम जो हैं उन्होंने अपने दूसरे बीज जो हैं वो गमलों में लगा लिए थे, ठीक है। और जो बीज बादशाह ने उन्हें दिया था वो सिर्फ़ और सिर्फ सलीम ने लगाया था। उसकी केयर की थी, एहतियात से उसकी बहुत हिफाजत की थी, लेकिन उससे कोई पौधा नहीं निकला। और बादशाह को पता चल गया था कि सलीम ही सच्चा और ईमानदार है। ओके बेटा, अच्छी लगी कहानी? जी बेटा, अब ये है एक सरगर्मी है। आप ये देखिए सवाल नंबर 2 की जुमलों में से इसम और फ़ेल ढूंढ कर लिखना है। हमने पहले भी इसम और फ़ेल को पढ़ा हुआ है। इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, ठीक है। और फ़ेल क्या होता है? फ़ेल काम को कहते हैं, ठीक है। पहला जुमला है, सलीम ने बीज को गमले में बोया। इसमें इसम क्या क्या है? सलीम, बीज, गमला, ठीक है। आपने इसम के दायरे में इसम को लिखना है, ठीक है। और इसमें फ़ेल क्या है? बोया। फ़ेल की जगह आपने फ़ेल को लिखना है, यानी बोया। दूसरा जुमला है, सलीम रोज़ पौधे को पानी देता था। इसमें क्या क्या इसम है? जी, सलीम, पौधे, पानी। और देता, देता क्या है? फ़ेल। जी हाँ। आखिरी जुमले देखते हैं अब हम। आखिरी जुमला क्या है? सुल्तान ने हर बेटे को एक बीज दिया। इसमें इसम क्या है? सुल्तान, बेटे, बीज। और दिया क्या है बेटा? दिया, देना फ़ेल है, ठीक है। ओके, जी हाँ। अब ये देखिए सवाल नंबर 1 जो है उसमें सवालात के जवाबात देने हैं। सुल्तान ने अपने बेटे को क्या दिया? सुल्तान ने अपने बेटों को बीज दिए, ठीक है। सलीम कितने साल का था? सलीम 10 साल का था। सलीम ने बीज के साथ क्या किया? सलीम ने बीज को गमले में बोया। वो रोज़ उसको पानी देता था। सब
लड़कों के पास क्या था? सब लड़कों के पास फूलों वाले पौधे थे, ठीक है, खूबसूरत फूलों वाले पौधे थे, ठीक है। ओके, आखिरी सवाल है, सुल्तान सलीम की किस आदत पर खुश हुआ? सुल्तान सलीम के सच बोलने पर खुश हुआ, या आप ये भी लिख सकते हैं सुल्तान सलीम की ईमानदारी पर खुश हुआ। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको सबक भी समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया एंड थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।